हो रहा है स्टार्ट। तो आज हम लोग उसी के बाद जो लेफ्ट हैंड थंब रूल के बाद हम लोग पढ़ेंगे टू अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट एसी उसका शॉर्ट फॉर्म में है। क्या है एसी उसका शॉर्ट फॉर्म? जो हम लोग घर में आता है ना पोल से, वो कैसा करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। जिस करंट से हम लोग को प्रकाश जो हो रहा है ना, ये सब सारा कैसा है? अल्टरनेटिंग करंट। और एक करंट का दूसरा टाइप भी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। इसके बाद हम लोग स्लाइड में देखेंगे उसको, है ना। इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो द करंट विच हैव रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, मतलब समय के साथ साथ पीरियोडिकली, मतलब हर एक समान अंतराल में फिक्स टाइम में अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसे सर अगर मान के चलिए ये आपका करंट का डायरेक्शन, इसको सीधा चलना चाहिए था, सीधा नहीं चलेगा। वो यहाँ अगर जीरो स्टार्ट है, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार फिर नीचे आएगा, एक बार फिर ऊपर जाएगा, एक बार फिर नीचे, ऐसा। तो पीरियोडिकली मतलब होता है छोटू, जितना यहाँ जीरो से आधा जाने में अगर प्लस लगा है, तो जीरो से यहाँ जाने में जितना समय लगा होगा उतना समय यहाँ से ये करने में माइनस करने में लगा होगा। इसी बोलते हैं पीरियोडिकली, है ना। समान टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में ये प्लस माइनस ये बदलता रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, बात समझ पा रहे हो? तो लिखा है इन इंडिया, अगर देखो तो अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन इन एवरी 1/100 सेकेंड। 1/100 सेकेंड अगर इंडिया में, ऐसा इंडिया में क्यों बोल दिया? ये साफ साफ ऐसा नहीं होता है छोटू। अगर तुम दुबई जाओ, अगर तुम सिंगापुर जाओ, वहाँ अपना फ़ोन का चार्जर अगर लगाओ ना ऐसे, हाँ, तो तुम्हारा चार्ज नहीं लेगा वो, क्योंकि उसके एरिया में जो सप्लाई है 220 वोल्ट नहीं है, कुछ और है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर हम लोग जिस होटल में रुकेंगे वो व्यवस्था दे देगा कि आप कहाँ से आए? इंडिया से। आपका चार्ज इंडिया वाला, हाँ, टिक टाक टिक कुछ कर दिया मशीन से, आपको 220 वोल्ट देगा, आप चार्ज लगाइए फिर बढ़िया से। बस समझ पाए ना। लेकिन वहाँ का लोकालिटी के अकॉर्डिंग वो सब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनता है। अगर हमको अपना सामान बेचना है चाइना में, तो चाइना को पहले उसको समझने कि वो कितना सप्लाई देता है अपने अपने घरों में, उसके हिसाब से मशीन बनाओ, फिर वहाँ बेचो, तब होगा। बात समझ पा रहे हो ना? ये बात उसी प्रकार से, इसीलिए यहाँ इंडिया लिखना जरूरी हो गया है। हाँ, तो बोला कि चलो कि 1/100 सेकेंड, 1/100 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ चलो कितना सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पूरा नहीं, 1 सेकेंड को आप 100 से डिवाइड कीजिए। अब जो कितना छोटा समय होगा, बहुत छोटा, उसमें ये प्लस चलता है, फिर यहाँ से यहाँ फिर वो 1/100 सेकेंड लेगा। तो बताओ पूरा सर्कल बनने में, आधा सर्कल ऊपर आधा सर्कल नीचे बनने में कितना लग गया? तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा। दोनों को ऐड जैसे करोगे तुमको मिलेगा 1/50, 1/50 इतना सेकेंड, 1/50 सेकेंड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? हाँ, तो 1/50 सेकेंड में 1 साइकिल कंप्लीट करता है, 1 साइकिल कंप्लीट करता है। बात समझ पाए कि नहीं पाए? तो इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो कंप्लीट 1 साइकिल को जितना समय लगा पूरा करने में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये जो 1/50 सेकेंड आया है, ये कैपिटल टी टाइम पीरियड लगा। तो लोग को क्लास 9 में पढ़ाए थे हम साउंड वाला केस में, है ना। वेवलेंथ याद आया ना? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब सारा पढ़ाए थे, यस। तो यहाँ से देखो ये टोटल कंप्लीट सर्कल का जितना बड़ा लेंथ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। देखो यहाँ टाइम पीरियड यहाँ साफ साफ निकाला हुआ है। टाइम पीरियड 1/100, ये प्लस वाला 1/100 माइनस वाला, दोनों के ऐड किए तो 1/50 सेकेंड। बात समझ पाए? फ्रीक्वेंसी कभी कभी तुम लोग को पूछता है कि बताइए इंडिया में जो यूज होता है वो तो 220 वोल्ट होता ही है, यहाँ लिखा हुआ भी हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है, याद रखना कि 220 वोल्ट यूज होता है, इतना वोल्टेज। तो सर इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F = 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड लिखोगे तो 1/टाइम पीरियड कितना है? तो टाइम पीरियड 1/50, तो 1/50 नीचे लिख दोगे, है ना। जैसे 1/50 तुम सॉल्व करोगे, ये 50 ऊपर चला जाएगा तो बनेगा 50। और फ्रीक्वेंसी का असाइंड होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज पर सेकेंड, है ना, इसको बोलते हैं। तो आपका इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी का करंट दौड़ता है? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो अगर हम 50 हर्ट्ज से ज़्यादा का डिवाइस बनाएंगे तो वो इंडिया में वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसके आसपास का बनाना होगा। समझ पाए बात को? 50 के से कम या उसके आसपास का, समझ पा रहे हो बात को? यस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ भी गया, यहाँ देखो, हाँ या ना, 50 हर्ट्ज। अब एक एडवांटेज ऑफ एसी, सर एसी का क्या फ़ायदा हुआ? इसमें बहुत लिस्ट पढ़ना है, छोटे बहुत कम पढ़ना है, इसे इंट्रोडक्शन लेवल का खाली, है ना, कि 2 टाइप का करंट होता है। तो एसी, एडवांटेज ऑफ एसी, क्या फ़ायदा है इसका? तो एसी छोटू बहुत अगर दूर तक ले जाओ ना तुम, यहाँ से तुम ले जाओ बंगाल तक, यार बहुत दूर है,
है ना, तो वहाँ तक जाते जाते इसका वेस्टेज बहुत कम होगा, इसका वेस्टेज बहुत कम होगा, इसीलिए फायदा है, इसका एडवांटेज यही है। हाँ, लिखा है एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लिखा हुआ है कि नहीं, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत कम लॉस होगा, समझ पाया। लेकिन इसके पास एक जानते हो एक डिसएडवांटेज क्या है यार, इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे मोबाइल में जो मोबाइल का चार्जर है ना, इस मोबाइल में बैटरी जो लगा हुआ है वहाँ से भी करंट निकलता है कि नहीं निकलता है, लेकिन तुमका उसका बिजली खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया, चार्ज लगा दो, तो मतलब बाहर का करंट को हम उसमें स्टोर करके रख पाए ना, हाँ, समझ पाए नहीं पाए। तो वो कौन सा करंट था जिसको स्टोर किया जा सकता था, उसको डीसी बोलेंगे, इसके बाद समझेंगे हम लोग, है ना। और जिसको स्टोर नहीं किया जाता वो कौन है, एसी। तो एसी का डिसएडवांटेज क्या है, उसको स्टोर नहीं करेंगे, है ना, उसको जैसे बना उसको सप्लाई करो। अगर डीबीसी जहाँ पर हम लोग का है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, वहाँ से बन रहा हुआ करंट वो डायरेक्ट सप्लाई करेगा सबको, बात समझ पाए नहीं, वो स्टोर करके नहीं रख सकता, क्लियर माइंड में, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ, यस। तो यहाँ एडवांटेज में कभी आएगा तो लिख देना कि बहुत दूर तक ले जा सकता है कौन, एसी को, और इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, ये डिसएडवांटेज है। अगर हम देखेंगे कि डीसी क्या कर सकता है, तो डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए एक उल्टा करने वाला को मशीन चाहिए, इन्वर्टर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। छोटा समझे, तुम्हारा घर में एक बैटरी होगा और एक इन्वर्टर होगा, है ना। इन्वर्टर का काम है वो एसी जो आ रहा है ना उसको डीसी में बदलना, और डीसी को स्टोर किया जा सकता है, बैटरी में स्टोर रहेगा, बस समझ पाए कि नहीं पाए, वही मामला। तो यहाँ पर आगे पढ़ोगे तो लिखा द डायरेक्ट करंट, द करंट विच डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन मतलब अगर हम ऐसे एक लाइन बनाया था ना जिसमें एसी तो ऐसे जा रहा था, लेकिन ये तो हुआ एसी, क्या हुआ ये एसी, लेकिन डीसी एकदम सीधा जाएगा, चलो एकदम सीधा, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, समझ पाए कि नहीं पाए ये। तो यही लिखा हुआ है द करंट विच डज नॉट रिवर्स इस डायरेक्शन। रिवर्स मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस नहीं होगा, एक बार प्लस ही सीधे जाएगा, माइनस तो माइनस सीधा जाएगा। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो प्लस माइनस कहाँ से आता है, इस वाले नहीं उठता प्लस माइनस होगा, है ना, सीधा जाएगा। दूसरा है कि जो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यहाँ नहीं लिख दिया है, एडवांटेज क्या फायदा क्या है इसका, इट कैन बी स्टोर्ड, इट कैन बी स्टोर्ड। जो पावर बैंक हम लोग यूज़ करते हैं ना, पावर बैंक में डीसी स्टोर होता है ना, डीसी स्टोर होता है। तो पावर बैंक के अंदर एक छोटू क्या होता है, उसके अंदर एक इन्वर्टर लगा होता है जो एसी को डीसी में बदल के फिर उसमें स्टोर कर रहा होता है, बात समझ पा रहे हैं नहीं बात को। दूसरा बात होता है चलो इसको दूर तक नहीं ले जा सकते, अगर तुम इन्वर्टर चार्ज करो, बोले नहीं ये गांव से, एक मेरा घर शहर में है वो गांव में, दोनों को जोड़ देते हैं कि इन्वर्टर लगा देंगे, नहीं होगा, बस समझ पाए कि नहीं पाए, उसको दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इज हाई। तो यहाँ से तुम भेजोगे तो वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, अगर हाँ 5 एम्पियर वहाँ मिले 0 एम्पियर 0.5 एम्पियर, बहुत लॉस हो जाएगा रास्ते में। तो डीसी का लॉस ज़्यादा होता है जब ट्रांसमिट करते हैं तब, एसी का नहीं होता, इसलिए तो दूर तक भेजते हैं, बस समझ पाए नहीं पाए बात को, ठीक। और लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ द डीसी यानी डायरेक्ट करंट कौन कौन है, तो सेल है, बैटरी है, स्टोरेज सेल है, समझ पाए कि नहीं पाया, इसे सारा डीसी प्रोवाइड करता है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता, बात समझ पा रहा है चीज़ों को। तो ये होता है। इसके बाद एक स्लाइड और बचा हुआ है, एक स्लाइड में और भी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो क्या आज यहीं तक पड़ेगा, हाँ टाइम हो गया शायद, है ना, ऑफ कर दो उसको।